हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट जय हिंद का जयकारा लगा दीजिएगा और अपने सभी साथियों को सूचित कर दीजिएगा कि क्लास का सिलसिला जारी हो चुका है। पढ़ाई आपकी रुकेगी नहीं, चाहे आप लोगों को क्लास कैसे भी प्रोवाइड कराई जाए और क्लास आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उसी संकल्प के साथ आपके विश्वास को निश्चित रूप से सफलता में बदलने के लिए टीम उत्कर्ष आपके बीच है और मैं आपके बीच आज एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। शानदार तरीके से आपको अपनी तैयारी को परखना है, बिल्कुल एग्जाम आधारित इसे समझना है। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इस पर आप लोगों को जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहां से, b इज इक्वल टू आपके पास है a cos थीटा माइनस का b साइन ऑफ थीटा यहां से है। तो इसे सारणिक की वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट्स का मान आपको देखना है। a cos ऑफ थीटा आपको यहां से देखना है। तो a cos ऑफ थीटा जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, यहां cos थीटा, यहां माइनस cos थीटा, ये इंटू ये यानी कि cos स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर यहां से साइन थीटा आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास मिलेगा। आप जैसे ही यहां से देखेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ थीटा। जैसे ही आपने यहाँ cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन कराया, ये cos थीटा हो गया, यहाँ पर cos ऑफ थीटा हो गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, आप जैसे ही करते हैं तो प्लस के cos ऑफ थीटा आपको मिलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं b के साथ कराया आपने साइन ऑफ थीटा का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आपने कराया साइन ऑफ थीटा का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये माइनस ये की सारणिक का मान पूछ रहा है, यानी कि ऐसा वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप जैसे ही इस दोनों में से पहले आप माइनस करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, आपके पास साइन ऑफ थीटा ही रह जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, कॉस ऑफ थीटा रहेगा, माइनस के कॉस थीटा आपके पास रहेगा यहां से, और यहां से आप करेंगे तो अपने पास माइनस करेंगे तो माइनस के साइन थीटा आपके पास रहेगा। मोड आपने जैसे ही यहां पर लगाया, ये इंटू ये माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और प्लस में आपके पास हो जाएगा यहां से कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिएगा a कॉस थीटा ये रहा, जीरो हो गया, यहां से जीरो में से इसको माइनस करेंगे, माइनस के साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा अपने पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यही जवाब आपका आना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलने वाला है। यदि तीन बिंदु संरेखी हैं, 3 पॉइंट आर कोलिनियर हैं, तो अपने पास k की वैल्यू क्या होगी। अनेक रास्ते हैं, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 वेक्टर जैसे कोप्लिनियर हैं, तो आप क्या करते हैं, तो हम उनको डिटर्मिनेंट्स में रखते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। आप यहां से स्लोप फॉर्मेट से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे यहां से अपने पास होगा k प्लस का 1, और यहां से आप देखेंगे 2 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 माइनस का 2 यानी कि 1 आपको मिलेगा, और यहां से आप देखेंगे 3 माइनस का k आपको मिलेगा। ये किया मैंने यहां से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ऐसे x3 माइनस का x2, और ऐसे y3 माइनस का y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 9 माइनस का 3k, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1, इधर लेकर आएंगे अपने पास 4k इक्वल टू में 8, k बराबर 2 आपको यहां से मिल जाएगा, और k की वैल्यू 2 आपको मिलेगी। बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को देखना है, करते हुए चलना है, कॉपी में देखना है कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के आप बेहतर तरीके से जवाब आप दे पा रहे हैं। फलन दिया हुआ है, किस अंतराल में ह्रासमान फलन होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये आपको देखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी भी देखना होता है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। माइनस के 6x स्क्वायर आपको मिलेगा, माइनस के हो गया 18x और माइनस हो गया 12। आपने अगर यहां से माइनस के 6x कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर, प्लस का हो गया 3x, प्लस का हो गया 2, एफ डैश एक्स इक्वल टू में है 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस का 2 इक्वल टू में है 0। x सामने कॉमन लिया, x प्लस का 2, x प्लस का 2
इक्वल टू में है 0, x इज इक्वल टू -2 और -1। अब आपको देखना है इस इंटरवल में, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -2 -1। जीरो देख रहे हैं, यहां होगा कहीं भी, यहां जैसे ही जीरो रखूंगा वैल्यू कैसी मिलने वाली है, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। ये होगा नेगेटिव, ये भी होगा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। कैसा चाहिए आपको? ह्रासमान चाहिए, -∞ से -2 और -1 से इनफाइनाइट इज करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो इसलिए ये वीडियोस पहले ही आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। सीईटी का एग्जाम है राजस्थान में, पूरे राजस्थान भर में अवकाश है, पर लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बेहतर तरीके से आप मेहनत करें, इसलिए आप लोगों को एकदम क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सोचना कि सर ने दिल से अभी भी हमारी पढ़ाई नहीं रुकने दी है, जो हमसे वादा किया है वो आगे कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ से इस परवलय की नाभि क्या होगी, आपको नाभि देखनी है यहाँ से। तो ठीक है, x² अपॉन में कितना होगा 16, -y² अपॉन में कितना होगा यहाँ से 9, इक्वल टू में होगा 144, डिवाइड करा दिया 1 मिल जाएगा। जब भी आप यहाँ से देखते हैं प्लस माइनस के c, 0, √a² प्लस का b² यानी कि प्लस माइनस के 5, 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहां से मिलने वाला है। आंसर बी इसका सही जवाब अपने को देखने को मिलने वाला है। इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चंस का, sin² ऑफ x है। आप देख रहे हैं f(-x) इक्वल टू में क्या मिलता है, क्योंकि sin² x है तो मैं यहां देख पा रहा हूं ये तो इवन फंक्शन है। f(-x) इज इक्वल टू में है f(x). कैसा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है। एक बात तो क्लियर हो गई। तो क्या लिखेंगे? 0 से 2 इंटू π/3 sin² ऑफ x इंटू में है dx। 2 इंटू में 0 से π/2 sin² ऑफ x को लिख सकते हैं 1 माइनस के cos ऑफ 2x अपॉन में है 2, यहां से है ये 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x cos 2x का होता है sin 2x अपॉन में 2 और लिमिट हो गई यहां से 0 से π/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो आप जैसे यहां लिमिट पुट कराएंगे π/3 हो गया, और यहां से आप देख रहे हैं 120 डिग्री, साइन में 120 डिग्री आपको देखना है, तो आप लिखेंगे 180 माइनस 60, माइनस के साइन 60 और माइनस ऑफ साइन 60, यानी कि माइनस के होता है अपने पास, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा √3/2, तो √3/4, 0 पुट कराया 0 हो गया। π/3 यहां से है अपने पास sin² है 1 माइनस के cos ऑफ 2x अपॉन 2 होगा, बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे ही आपने लिमिट पुट कराया यहां से, तो अपने पास माइनस का π/3 मिलेगा अपने पास वैल्यू में, 0 से π/3 माइनस का 2 इंटू में π/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 का हो गया x, cos ऑफ 2x का होता है sin ऑफ 2x अपॉन में 2, लिमिट पुट कराएंगे यहां से तो इसकी वैल्यू माइनस मिलेगी, ये प्लस का ही होगा भाई, √3π/4 प्लस का होगा यहाँ पर, है ना, इसको देख लेना एक बार, यहाँ से प्लस का ही आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लिमिट का क्वेश्चन है, फटाफट एक बार दिमाग लगाएं, क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए चलेंगे, सही क्वेश्चन आपसे होगा।
चलिएगा एक बार देखिएगा यहां से, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, एल हॉस्पिटल साहब आपके दिमाग आना चाहिए था यहां से। साइन का हो गया कॉस ऑफ 2x प्लस का 2, और प्लस का हो जाएगा यहां से कॉस ऑफ 2x माइनस का 2, x का हो गया 1। लिमिट जैसे ही आपने x टेंड्स टू 0 पुट कराई तो cos 2 2 cos ऑफ 2 ऑप्शन बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं। फटाफट एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे, यहां से जवाब निकालेंगे। ठीक है, इसके प्रसार में ये और ये के गुणांक अल्फा और बीटा हैं, तो यहां से क्या होगा, जब इसका कॉफिशिएंट ये है तो इसका मतलब तुम समझ रहे हैं यहां से m प्लस एन सी एन, m प्लस एन सी एन, ये इसका हो गया, यहां से इसको बीटा कह रहा है ये, और m प्लस एन सी m जो है वो अल्फा कह रहा है यहां से। और आप जानते हैं इन दोनों का मान कैसा होगा, समान ही होगा, क्योंकि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन के ये इक्वल होता है यहां से। तो इन दोनों का सम क्या होगा, m प्लस एन होगा, तो अल्फा बराबर बीटा आपको यहां से देखने को मिलने वाला है। लो भाई, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, इसका पैरामेट्रिक फंक्शन है, कैसे क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में आपको देखने को मिला यहां से, तो डी वाई ओवर ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स ओवर ऑफ डी टी, सबसे पहला काम तो यही होगा। इससे हमें डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स मिलेगा, तो डी वाई ओवर ऑफ डी टी आप जैसे ही करेंगे तो यहां से 2a मिलेगा आपको, और यहां से 2a आपको मिलेगा, तो 1 अपॉन टी रह जाएगा। अगेन टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू में है डी टी ओवर ऑफ डी एक्स, माइनस के 1 अपॉन टी, और डी टी ओवर ऑफ डी एक्स जैसे ही आप यहां से निकालेंगे तो 1 अपॉन 2a माइनस के 1 अपॉन 2a स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन 2a स्क्वायर। कहां गड़बड़ है भाई, अच्छा ये टी स्क्वायर है ना, यह 2a आएगा, माइनस के 1 अपॉन 2a ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। पूरी ईमानदारी के साथ आपको पेपर को देना है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है बेहतर तरीके से। लॉग का क्वेश्चन है, लॉग एक्स, लॉग में बेस, लॉग में इवेस ये है, और इसका सॉल्यूशन ये है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहां से क्या आपको मिलने वाला है, एक बार फटाफट बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को देखें और कर सकते हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे। यहां इन सबका बेस आपके पास अलग अलग है, आप देख रहे हैं इन सबका बेस अलग अलग है, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहां से बेस ऑफ एक्स 2, 1 अपॉन बेस ऑफ एक्स 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन बेस ऑफ एक्स 2 की पावर 4 इक्वल टू में है 21 अपॉन 4। आप देखेंगे यहाँ पूरे में से लिख सकते हैं 1 अपॉन, लॉग में है तो है अपने पास यहाँ से बेस तो x है, और ये हो गया 2, 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ बेस में है x, ये भी हो गया 2, 1 अपॉन 4 लॉग में बेस x,
यहां पर भी हो गया 2 इक्वल टू में है 21/4। आपके पास यहां से कॉमन आ रहा है 1/log x, बेस में है 2, अपने पास मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू में है 21/4। 1/log ऑफ बेस में x2, ध्यान से समझे, कोई बात नहीं, जैसा आपने किया है यहां से 4 प्लस का 2 प्लस का 1, 21/4। देखो आप देख पा रहे हैं यहां से कि भाई 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 4 और 3 7, 7 से 3 बार कैंसिल हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां से log ऑफ, उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको यहां से, log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू में हो गया 1/3। कितना हो जाएगा यहां से 1/3। ठीक है, ये हो गया अपने पास, यहां से एलसीएम ले लिया हमने, 4 हो गया, 7 से कैंसिल आउट हो गया, 3 बार हो गया यहां पर, 1/1/1 में ऐसा इसको लिखा जा सकता है। 1 में ये हो गया, इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया तो ये हो गया। अब दोनों तरफ से हमें x की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करनी है तो आपको दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, यहां से 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा। x की वैल्यू आपके पास यहां से 2 की पावर ऑफ 3, यानी कि ये आपको यहां से मिलने वाला है, 8 आपको यहां से मिलेगा। बहुत आराम से इजी तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझने का प्रयास करना है, और ऐसा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने का प्रयास भी करना चाहिए। मूलों के घनों का योग क्या होगा यानी कि अगर अल्फा और बीटा ये है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको देखना है। एक तरीका यह है कि यहां से आप मूल ही निकाल लें, समझ रहे हैं। x² है आपके पास, 5 आना चाहिए, तो सोचो कैसा आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा, और यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के b/a यानी कि माइनस का 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a यानी कि 5। तो आप वैल्यू रखेंगे माइनस के 2। कई क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में मिल जाते हैं, थोड़े से पैटर्न से बाहर होते हैं, पर लेकिन उनके लिए भी तैयार आपको रहना है, उनके लिए भी आपको तैयार हमेशा सजग रहना है। 11 हो गया, 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आपको मिल जाएगा, यहां से 22 इज करेक्ट आंसर होगा। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़े पैटर्न से परे होते हैं, पर क्वेश्चंस करने होते हैं। उस रेखा का समीकरण फटाफट जल्दी से देखें, अक्षों पर बने गए काटे गए अंतःखंडों का योग कितना है, -1 आपको यहां से दिख रहा है। क्या जवाब यहां पर मिलने वाला है, फटाफट जवाब लगाएंगे एक बार। ठीक है, अंतःखंडों का योग कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मैं कहूँ a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आप लिखें, ऐसा भले ही नहीं करें, ऑप्शन से भी देखने का प्रयास करें। देखो इन दोनों का योग कितना है, -1 -1, यहां से भी -1 प्लस का 3 ये नहीं होगा, प्लस का 5 ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, और इससे होकर पास होती है। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब इसको सेटिस्फाई करेगा यहां से 4/2 यानी कि 2 हो गया अपने पास, -1 ठीक है, माइनस के 2 और प्लस का 3, तो अपने पास 1 ही मिलेगा, ये भी ठीक है। ये यहां पर अपन देख रहे हैं 2 -1, ये ठीक है। यहां से आप जैसे ही पुट करा रहे हैं तो माइनस का 2 प्लस का 1 ये नहीं होगा। यानी कि इस पॉइंट को कौन कौन सी पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी आपको यहां से देखना है।
तो आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। कंडीशन को, दी हुई कंडीशन को केवल काम में लेना है। हरात्मक माध्य केवल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 2ab a प्लस बी, a 4 हो गया, b 6 हो गया, और a प्लस बी आपको देखना है, यानी कि 4 प्लस 6 हो गया। 6 चौक 24, 48 अपॉन में 10 इक्वल टू 4.8। आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओगे कि इतने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे थे कि सर एक्चुअली मेरा स्कोर ये था यहाँ से। चलो x आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, कॉस ऑफ 2 थीटा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये हमेशा बताता भी रहता हूं मैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 2 होगा। जब आप लैम्बडा स्क्वायर यहां से करेंगे तो आपको मिलेगा 2 कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, आपको मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 2। दो आपने यहां से कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, 2 इंटू में कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलेगा। बहुत आराम से यहाँ क्यू होता तो लैम्बडा क्यू माइनस का 3 लैम्बडा आप लोग यहां से लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसका जवाब यहां से आप निकाल सकते थे। फटाफट क्वेश्चंस को देखें। आयोटा की पावर ऑफ एन है, प्लस में आयोटा की पावर ऑफ एन प्लस 1 है, और 2 से 11 तक चलना है आपको। 2 से कहां तक चलना है, 11 तक। आयोटा की पावर एन 1 2 रखेंगे 2, ऐसे ही आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, प्लस में 2 2 2, आयोटा की पावर ऑफ 11, और इधर रख रहा हूं n प्लस 1 में, मैं जैसे 2 रखूंगा तो 3 आएगा यहाँ, 3 4, आपको चलना है आयोटा की पावर ऑफ 12 तक। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉमन सेंस है एकदम। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे की 4 डिजिट 0 हो गई, लगातार 4 का 0 हो गया यहां से। देखो लगातार 4 घातें 0, लगातार 4 घातें 0। ठीक है, 2 से लेकर के 11 तक अपन चल रहे हैं यहां से। 10 11 10 9 8 0 हो गए, 6 7 5 सम 0 हो जाएगा। यहां से रहेगा आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा क्यूब। यहां भी शुरू की स्टार्टिंग की 2 रह जाएंगी सेम, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस ऑफ आयोटा प्लस का 1, ये दोनों 0 हो गई, माइनस ऑफ 2 आयोटा। आंसर होगा यहां से सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये लॉजिक बैठना चाहिए दिमाग में, बहुत प्यारा लॉजिक है ये, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से अविभाज्य है, नॉट डिविजेबल है। कैसा है, नॉट डिविजेबल है, नॉट डिविजेबल बाई 5। 4 अंकों की संख्या है, नॉट डिविजेबल ऑफ 5 आपको देखना है। इसका मतलब यहां पर क्या नहीं आएगा, आपको 0 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। कितने ऑप्शन हो गए अपने पास, यहां 8, यहां कितने हो गए 9, कोई भी 10, कोई भी 10, 9 8 72, 7200 संख्या ऐसी होंगी जो कि 5 से भाज्य नहीं होंगी, 5 से डिविजिबल आपके पास नहीं होने वाली हैं। क्वेश्चंस को देखिएगा, आपके पास dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, आपको यहां से इसको कैलकुलेट करना है, इसमें वैल्यू को देखना है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे करने का प्रयास करना है। आप देख रहे हैं यहां से वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपके बीच है, चरों के पृथक्करण से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो dy अपॉन में क्या होगा, यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, dx अपॉन में क्या होगा, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान। आपको हो गया यहां से tan इनवर्स ऑफ y, आपके पास हो गया यहां से tan इनवर्स ऑफ x, प्लस का हो गया tan इनवर्स ऑफ c। यही चीज है, y माइनस एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है तो tan इनवर्स में
y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू में है tan इनवर्स ऑफ c। आप देखेंगे यहां से y माइनस एक्स इक्वल टू में c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू में c इंटू में 1 प्लस एक्स वाई इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस आपसे होंगे और ये जो मॉक है ना आपको एक पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है, एक पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है, एक पॉजिटिव वे में आप लोगों को आगे इसको लेकर के चलने वाले हैं, देखने वाले हैं यहां से। ठीक है, ताश की गड्डी से दो पत्ते खींचे जाते हैं, इन दोनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? ताश की गड्डी से कितने पत्ते ले रहे हैं? यहां से दो पत्ते खींचे जा रहे हैं, दोनों के क्या चाहिए आपको? इक्का चाहिए। यहां से इक्के कितने होते हैं? 4, 4 में से कोई 2, टोटल कितना है? 52, 52 में से कोई 2, 4 3 2 1, 52 51 अपॉन 2 इंटू 1, 4 से कैंसिल आउट किया कितना हो गया? 13, 3 से कैंसिल आउट किया कितना हो गया यहां से? 17। और आपको जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 अपॉन 1 टू 1 इज करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है। 1 अपॉन 1 टू 1 इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलेगा। यह सरल रेखा और इस परवलय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको देखना है। ठीक है, पैराबोला आप देख रहे हैं, डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx नहीं है ये लाइन, पैराबोला ये हो गया, ये लो साहब, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 3/4 x स्क्वायर, y इज इक्वल टू, नहीं गड़बड़ हो गया तो पूरा ही, y स्क्वायर इज इक्वल टू में नहीं है, y इज इक्वल टू में पैराबोला ये है, x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4/3y, कमजोर पावर y की है, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, y की वैल्यू 6 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, y की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, और y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, x की वैल्यू -4 मिलेगी। आपसे इस एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, बाउंडेड एरिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर बना देता हूं इसका रुख। इस टाइप से कोई कर्व है और ये लाइन हो गई यहां से 0,6 से होकर गुजर रही है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए, दोनों से बाउंडेड एरिया ये होगा यहां से। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं तो यहां से y की वैल्यू केवल इसमें पुट कर दीजिएगा। अगर मैं यहां से 2y की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 3/2 x स्क्वायर आपको मिलेगा, 3/2 x स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x प्लस का 12, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस का है 24, इधर बुलाएंगे 3x स्क्वायर, 3 से भी डिवाइड पूरे में जा रहा है यहां से, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस में है 8 इक्वल टू में है 0, यही है। आप जैसे यहां से देखेंगे और आपको अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके आपको यहां से पॉइंट निकालना है। फिर से क्वेश्चंस को देखिएगा, 2y ये है अपने पास, 2y में यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, 3/2 x स्क्वायर हमने पुट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया 6 हो गया यहां से, और 2 से मल्टीप्लाई कराया 24 हो गया, 3 से डिवाइड कराया इसमें हमने, जैसे ही 3 से डिवाइड कराऊंगा तो अपने पास 2x मिलेगा, कितना होगा 2x, और 3 से कराऊंगा तो माइनस का 8 मिलेगा, तो 4 दूनी 8, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो जैसे ही आपने यहाँ से कॉमन लिया तो x इज इक्वल टू 1.4 मिल जाएगा, और एक अपने पास जो पॉइंट मिलने वाला है वो अपने पास मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो -2 तो आई थिंक ये होगा, और ये अपने पास 4 होगा। बस कुछ नहीं करना, लिमिट लगानी है यहाँ से यहाँ तक लाइन माइनस का ये। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या आंसर आप लोगों का मिला है। लेंथी क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है एग्जाम में। इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आपने t पुट किया, x dx बराबर हो गया dt अपॉन में 2। तो यहां से हो जाएगा dt 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर आप जैसे ही देख रहे हैं tan इनवर्स में t, tan इनवर्स में t, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या है c, 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का c। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ए और बी दो इकाई सदिश हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ बी इक्वल टू 1, और मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा ये पूछ रहा है। मोड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस का 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये कितना हो गया 1 1 1 प्लस का 2, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस के 2 साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1/2। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा कितना होगा यहां से, ठीक है ना, ये 1 कहां दिया हुआ, ये ही है, मोड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस का आपके पास 2 माइनस का हो जाएगा अपने पास कॉस ऑफ थीटा। इसको लिखते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। तो यहां से आपके पास मिल जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यहां से देखने को मिलने वाला है। किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हैं, चौथा शीर्ष आपको निकालना है। कोई ये चतुर्भुज है, इसके 4 शीर्ष हैं। P हो गया 1,2, Q हो गया आपके पास 4,6, R हो गया आपके पास 5,7, S हो गया आपके पास A, B। इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। A प्लस 4 इज इक्वल टू में 1 प्लस का 5 यानी कि 6, A इज इक्वल टू में 2 मिल जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू 2 या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, 2 ऑप्शन हटा दिया आपने। यहाँ से होगा अपने पास B प्लस का 6 इक्वल टू में 9, B इज इक्वल टू में 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत आराम से समझना है। ये आपके पास दिया हुआ है, इनमें से परवलय दिया हुआ है, ये जो पैराबोला है, तो परवलय के समीकरण के लिए आपको नियता ये होगी, नाभि ये होगी। फिर कह रहा हूँ इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं मिलता है, पर लेकिन आप होल स्क्वायर खोलकर कट करके एक इक्वेशन मिलेगी, उसके नाभि नियताओं के लिए आपको ये चेक करना है। ये भी आपको क्वेश्चंस करने का प्रयास करना है। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको यहाँ पर अप्रोच लगानी है। tan इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन में है 1 माइनस एक्स वाई 3/5 इंटू 1/4। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 20 हो गया, 5 प्लस का है 12 अपॉन में है 20, 20 माइनस 3 अपॉन में है 20, और आप जैसे ही देखेंगे यहाँ से 17/17 यानी कि π/4 इज करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलने वाला है। π/4 सही जवाब होगा। ए और बी 200 ऐसे परिमित समुच्चय हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के सारे अवयव किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलने वाला है, ए मिलेगा। बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बोल रहा है क्या, बोल रहा है। यूनियन एन बी होगा, और इंटरसेक्शन को अगर ठीक करना है तो आपके पास एन ए यहाँ से होगा। दोनों में कॉमन जो है वो एन ए आपके पास आएगा। एफ ऑफ आर और आर में, आर से आर में आपके पास ये एफ एक्स दे रखा है, ये जी एक्स दे रखा है। गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है।
ये हो गया g, ये हो गया f, ये हो गया 2। f ऑफ 2 आप जैसे यहां से देखेंगे, g में f ऑफ 2 की वैल्यू आपको देखनी है। जैसे 2 यहां रखोगे 4 माइनस का 3 यानी कि 1। g1 देखना है अब आपको। g1 देखेंगे तो 1 प्लस का 5 यानी कि 6 आपके पास आंसर मिलने वाला है बेहतर तरीके से। ये हमने 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड हमने चर्चा की है, हमने देखे हैं, हमने हर एक क्वेश्चंस पर चर्चा करने का प्रयास आपसे किया है। अभी क्लासें नहीं लग पा रही थी, ऑफलाइन का पूरी तरीके से ऑफ था, एमसीक्यू बैच भी आपके बीच में नहीं चल पा रहा है, आप जान रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। उसका रीजन यही है कि पूरे राजस्थान में अभी सीईटी का एग्जाम है, माहौल है 12+2 का। पर लेकिन हमने कहा कि विद्यार्थियों को हमने वादा किया है, हमने वो टाइम टेबल दिखाया, हमने उनकी आंखों में वो सपना दिखाया है। उस सपने को साकार करने के लिए क्लास नहीं रुकनी चाहिए, क्लास डेली आपकी चलनी चाहिए। तो पर डे आपको क्लास मिलने वाली है इसी प्रकार से, जब तक ये सीईटी का एग्जाम आप लोगों के बीच चल रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का आज विश्वास और हम पर दुगना हो गया होगा। आज का ये सेशन देख करके ये विश्वास आपका और दुगना हो गया होगा कि सर अब पढ़ाई में आपसे भी और बेहतर मेहनत करूंगा। तो बस मेरे दोस्तों, आप मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा। टीम उत्कर्ष आपके साथ है, टीम उत्कर्ष का पूरा परिवार आपके साथ है। बस थोड़ा आप और साथ दें तो फिर क्या बात है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ बेहतर तरीके से। कैसा लगा आप सभी को, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।